नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेंस मेकर फार्मूले पर चलेंगे और लेंस मेकर फार्मूले पर चलिए देखते हैं। हम लोग तैयार हो जाइए लेंस मेकर फार्मूले के लिए। यहां पर क्या है, एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं हम, ये यहां से ले लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर आपका ये देखिए, ये आप देखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम इसको, बस साइज और बड़ा कर लेते हैं इसका। इसको थोड़ा साइज बड़ा करेंगे। ये देखिए, ये है आपका। अब यहां पर क्या है कि एक आप जरा इस चीज को ध्यान बिल्कुल दीजिएगा। ये आपका C1 है और ये क्या है, C2। ये आपका C1 है। अब यहां पर एक वस्तु है, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? O। ऑब्जेक्ट आपका वो है। अब यहां पर एक ऐसे ले लेते हैं, ये कंडीशन, ये आपका नॉर्मल है, यानी N, जिसको अभिलंब कहते हैं। ये हमारा एक मतलब थिन कॉन्वेक्स लेंस है। तो जहां पर ये नॉर्मल है, अब यहां से O से एक ये एक प्रकाश की किरण जा रही है। अब यहां से जब ये गई तो ये इधर जाकर के ये अभिलंब की ओर झुकेगी और यहां आई डैश पर एक प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पर? आई डैश पर। ठीक। अब ये जो है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये। अब दूसरा क्या है? दूसरा आपको बता दें, यहां से जब देखते हैं तो अगर मान लीजिए ये है आपका, ये मान लीजिए, सॉरी, ये आपका आ रहा है। तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा सेकंड, ये आपका N डैश। तो जब यहां प्रतिबिंब ऐसे आएगा, समझिएगा, तो जब इसको एक आभासी वस्तु मान लेंगे, ये जो प्रतिबिंब बना है, वर्चुअल इमेज जो बनी है, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेंगे और यहां से ये आकर के इस जगह तैयार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आई।
अब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये इसका t है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C ये है, ये आपका n है और ये भी n है, लेकिन ये क्या है, जब यहां लेंगे तो 1/n। तो ये जगह ये जो आपका है, ये आपका u है और ये कितना है, v डैश। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, अब यहां पर देखिए डिस्टेंस ये चल रहा है, ये v डैश माइनस t है और ये आपका क्या है, ये आपका ठीक। तो ये ले लेते हैं कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल क्या है, ये यहां से C2 से आप देखिए नॉर्मल है। तो ऑब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे निकलती है तो ये जब यहां पर ट्रांसपेरेंट होता है लेंस आपका, वहां पर जाकर के ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल की ओर बेंड होकर के ये वर्चुअल आपका जो है इमेज बनाई इसने आई डैश पर, वी डैश डिस्टेंस पर। अब इस वर्चुअल इमेज को हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लिया। अब वो जब इसका नॉर्मल C1 से जो नॉर्मल तैयार हो रहा है, जब यहां पर आई तो यहां से बेंड हो गई, यानी ये क्या हो रही है, दूर हो रही है, और यहां पर आई पर इसने एक इमेज बना दी। अब यहां फार्मूला कैसे निकल रहा है, आप लोग को फार्मूला तैयार होगा, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये वाला फार्मूला आपको बिल्कुल रेडी होगा, ठीक। अब यहां क्या है, जब फर्स्ट कंडीशन है, जब फर्स्ट कंडीशन है तो यहां पर क्या है आपका n अपॉन v डैश, ये फर्स्ट कंडीशन, माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1। लेकिन ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, फर्स्ट बनी। अब यहां क्या हो रहा है कि जब सेकंड कंडीशन आ रही है तो ये क्या हो गया, यहां से वो दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो दूसरे मीडियम का जो है दूसरे सेकंड कंडीशन क्या है, तो उसकी क्या है 1/n है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1/n, और ये क्या हो गया, ये हो गया v माइनस 1 अपॉन v डैश माइनस t इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r2। अब जरा इस चीज को देखिए, ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, सेकंड बन गई। अब यहां हो क्या रहा है कि ये जो है, अगर ऐसे देखेंगे आप, जैसे 1 अपॉन n और ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन, अगर r2 है तो इसको क्या हो जाएगा, n बन जाए n, तो ये 1 माइनस n अपॉन n r2 हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझिएगा, इसलिए मैंने ये समझाना चाहा कि अभी ये चीज आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर अगर ये देखें, अब इक्वेशन सेकंड है, इसको फिर से करना है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां पर 1 अपॉन n हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन v आ जाएगा। लेकिन जब n कॉमन लेंगे तो n का ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर n आ जाएगा माइनस n। अच्छा, ये t जो है, मतलब t v डैश इज मोर ग्रेटर देन t से ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस t को डिक्लाइन कर देंगे तो n अपॉन v डैश आ जाएगा, और इक्वल टू 1 अपॉन n, और ये आ जाएगा 1 माइनस n अपॉन r2। अब देखिए ये n कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश इक्वल टू, अगर ये 1 माइनस n को n माइनस 1 करें, जैसे अगर कोई चीज ये है 1 माइनस n, तो इसको माइनस बाहर करके n माइनस 1 हम लिख सकते हैं। यहां पर क्या हो गया, माइनस n माइनस 1 अपॉन r2। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ ऐड कर दें, यानी ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब भाई ऐड कर लो, तो यहां क्या हो गया, देखिए ये n अपॉन v डैश क्या है, प्लस में, ये n अपॉन v डैश माइनस में कैंसिल हो गया,
हमारे पास क्या आया 1/v माइनस ये क्या है 1/u और ये क्या आ गया L-1/R1 माइनस N-1/R2। अब देखिए अब यहां L-1 क्या हो गया कॉमन हो गया तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू L-1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारी कंडीशन आ गई। तो एक फार्मूला हमारा ये निकलता है और आपको मालूम होना चाहिए कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f यानी फोकल लेंथ का फार्मूला होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा यानी आप ये भी फार्मूला ले सकते हो 1/f इक्वल टू L-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये फार्मूला आपका आ गया। ठीक, तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था। आपको फिगर में मैंने बताया है कि किस तरह से ये होगा। एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके बताई है, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम लोग कंबाइन, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ये लेंस मेकर का फार्मूला है। यहां पर देखिए जब पहले ऑब्जेक्ट से चल करके एक प्रकाश की किरण लेंस से टकराती है तो वह ये जो नॉर्मल बना हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसकी तरफ झुक जाती है। तो यहां पर आई डैश यानी वर्चुअल इमेज तैयार कर देती है। अब वर्चुअल इमेज को जो हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तब इसका एक नॉर्मल यहां तैयार होता है। इस नॉर्मल से ये इमेज यहां पर बना देती आई यानी वी डिस्टेंस पर। तो हमारे दोनों फार्मूले तैयार हो जाएंगे और मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, सॉरी उसके लिए। वो कभी कभी हवा चल जाती है। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था ये फार्मूला ये वाला है, ये तैयार रखिएगा लेंस के अपवर्तन का सूत्र। इसी फार्मूले पर हमारा वर्क हो रहा था। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला कई जगह आपका यूज होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई चीज दिक्कत पड़ती तो कमेंट बॉक्स पे जाकर के मुझे बोलिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आपका कुछ भी छूटे ना। मैं जितने भी बच्चे हैं जो 9 मतलब 10th और 12th के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी हैं, अगर वो चाहते हैं जो भी टॉपिक जिस टॉपिक पर चाहते हैं मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो वो मुझसे कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। ब्रिलियंस क्लासेस आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मेरे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लोग इसको इसी सितंबर मास में 5000 जरूर कर देंगे और मैं चाहूँगा आप लोग इसको इतना बढ़ाएं और ये सारी चीज़ें आप ही पर निर्भर हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।